बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आम का सीज़न ख़त्म होने से पहले ये मैंगो सागो ज़रूर बना लीजिए। इतनी क्रीमी, ठंडी और मज़ेदार बनती है कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। इसका जायका बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा और गर्मी के मौसम में तो ये एक बेहतरीन डिज़र्ट है। तो आम ख़त्म होने से पहले इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये वाकई बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए जी, आज बनाते हैं एकदम ठंडी ठंडी और मज़ेदार मैंगो सागो। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। इसको अच्छी तरह उबाल आने देंगे। जब तक पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए तो उसमें एक पैकेट जेली डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। जब जेली अच्छी तरह पिघल जाए और पैन की साइड से चिपकने की बजाय साइड छोड़ना शुरू कर दे तो समझ जाए हमारी जेली बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ एक और पैन लिया है, उसमें मैं एक कप पानी डाल दूंगी और इसी भी चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दूंगी। अब एक मग में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें 2 चम्मच तो मलंगा यानी चिया सीड और 2 चम्मच इसबगोल का छिलका डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। इधर पानी में भी अच्छा सा उबाल आ गया था तो इसमें मैं साबूदाना डाल दूँगी। इसी चम्मच से मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लगे और हल्की आंच पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक साबूदाना अच्छी तरह नरम और शफाफ ना हो जाए। और जी, हमारा साबूदाना बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसे भी साइड पर रख देते हैं। अब आते हैं हमारे आज के असल प्यूरी यानी आम की तरफ। मैंने लिए हैं 2 बड़े बड़े आम। इनका छिलका उतार के उन्हें क्यूब्स में काट लेंगे और आधे आम को क्यूब्स में रखेंगे और आधे आम की हम प्यूरी बना लेंगे। और हाँ जी, आम की गुठलियाँ बिल्कुल नहीं फेंकने, इसी भी मेरी तरह आराम से बैठकर मज़े से साफ़ कर ले क्योंकि गुठली के साथ भी काफ़ी सारा आम छुपा हुआ हो। अब ब्लेंडर में आधा आम डालेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह ब्लेंड करके एक बिल्कुल स्मूथ सी मैंगो प्यूरी बना लेंगे। अब बारी आती है सब चीज़ों को इकट्ठा करने की। एक बड़े बाउल में सबसे पहले मैंने बॉईल किया हुआ जो बनाया था साबूदाना वो ऐड कर देंगे। अब ये खूबसूरत सी जेली के क्यूब्स बाउल में डाल देंगे। देख इसी तरह जेली के क्यूब्स कितने प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। और जब बाद में दूध और बाकी सारी चीज़ें इसके साथ मिक्स होंगे तो इसका रंग और भी अच्छा लगेगा। अब इसके बाद इसमें हमारा पुला हुआ मलंगा यानी चिया सीड्स शामिल करेंगे जिसको हमने पहले ही पानी में भिगोकर अच्छी तरह फुला लिया था। इसके बाद आम की ताज़ा क्यूब्स डालेंगे ताकि हर चम्मच में जेली के साथ आम का भी मज़ा आए। अब इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल ठंडा ठंडा दूध। मैंने तो दूध को फ्रीज़र में इतना ठंडा किया था कि इसमें हल्की सी बर्फ़ ही जम गई थी क्योंकि गर्मी में ठंडी चीज़ें बन रही है तो ठंडक में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क शामिल कर दिया जो इसकी मिठास और क्रीमी टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। और आखिर में हमारी तैयार की हुई मैंगो प्यूरी भी इसमें शामिल कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को बड़े आराम से और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जेली सागो, आम की क्यूब्स और चिया सीड सारी चीज़ें आपस में सही मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा मैंगो सागो बिल्कुल एकदम तैयार हो चुका है। इसे एक खूबसूरत से बाउल में सर्व करेंगे और यकीन करिए इतने मज़े का बनता है ना कि एक चम्मच मुंह में जाती ही दिल खुश का और गर्मी में दिल ठंडा हो जाता है। आप भी इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ख़ास तौर पर गर्मियों में तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त लगता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी मैंगो सागो कैसी लगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।